नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हफ्ते भर की उन तमाम सुर्खियों पर जो देश और दुनिया में छाई हैं। अगर हम बात करें तो अमेरिकी राजदूत ने एक बयान दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और यह बयान उन्होंने खुद भारत के जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर दिया। लेकिन इसका असर इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन और दिल्ली, सब जगह सारी दुनिया में बहुत ज्यादा और बहुत दूर तक देखा गया। उनके इस बयान के क्या मायने हैं? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सभी त्रिपक्षीय संबंधों में इसका क्या महत्व है? साथ ही हमने देखा कि हमारे देश में अभी वंदे मातरम को लेकर के सरकार ने संसद में कानून पारित किया। वहां पर वो कानून पारित भी हो गया, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस ने कहा है कि हम वंदे मातरम के केवल शुरुआत के 2 पद, 2 स्टैंजा ही गाएंगे, बाकी पूरा वंदे मातरम का जो गायन है वो नहीं करेंगे। ये विवाद क्यों हुआ? और इसी बीच एक खबर ये आई कि तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, और इतना ही नहीं, उनके गिरफ्तारी का भी आदेश दे दिया। कैसे एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी क्या स्थिति है? इसके लिए क्या प्रावधान है? इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, तो सबसे पहले तो यही बताएं कि बड़ी एक हैरत अंगेज खबर आई कि तुर्की ने नेतन्याहू साहब को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ये क्या पूरा मसला है, और ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था इसमें क्या कहता है? ये जो सर अभी हाल के दिनों में इजराइल और टर्की के बीच में तनातनी है, टेंशन। जी। वैसे तो अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँ व्यूअर्स के लिए, तो ये पॉलिटिकल एम्बिशन है जो इन दोनों देशों को आमने सामने ला रहा है। क्योंकि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है, और तुर्की जो है तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर की बात करता है। ये कहीं कहीं इस्लामिक नाटो वाला भी तो नहीं उसमें एंगल है? वो भी एंगल है सर। हाँ। तो ऑटोमन एम्पायर में तुर्की बार बार ये बयान देता है कि हमको जेरूसलम भी चाहिए। इजराइल जो है वो तुर्की को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, जो कि है भी। और आज के टाइम में सीरिया जो है वो अब एक तरीके से बैटल ग्राउंड बन गया है इजराइल और तुर्की के बीच में। तो अभी हाल में जो इंसिडेंट हुआ है वो ये कि इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पर 8 एयर स्ट्राइक किया। अच्छा। हाँ, ये मानते हुए कि वहां पर टर्की जो है वो अपना एक एयरबेस, अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा, और वो इजराइल के लिए थ्रेट है। सीरिया में इस समय जो अहमद अल शरा है वो ट्रम्प का आदमी है। हाँ हाँ हाँ। पहले जुलानी था, हाँ हाँ हाँ। अब वो राष्ट्रपति है सीरिया का। वो तो सीधे सीधे अमेरिका ने ही उसको बनाया और बनाया ही बैठाया। है। हाँ। एक समय में जो अमेरिका का मोस्ट मोस्ट वांटेड ड्रेडेड था, मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट टेररिस्ट वांटेड। था, आज वो सीरिया का राष्ट्रपति है। तो अमेरिका ने अगर किसी को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया है तो उसको इजराइल के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है। तो अब सीरिया ने कई बार ये बयान दिया कि हम इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील करना चाहते हैं। ये बात तुर्की को नहीं अच्छी लगी। और जहां तक रही बात अहमद अल शरा की, तो ये माना जाता है ये तुर्की के इंटेलिजेंस का ही आदमी है। तो तुर्की का सीरिया के अंदर ठीक ठाक आपको दखल दिखेगा, वो इजराइल मानता है मेरे लिए खतरा है। वहीं से ये स्ट्राइक हो गया। अच्छा, ये स्ट्राइक हुआ सीरिया के एयरबेस पर, लेकिन अब तुर्की इसको अपने ऊपर ले रहा है। तो वहां से ये और ज्यादा टेंशन बढ़ती हुई नजर आई भी 2-3 दिन में। उसमें तुर्की ने क्या किया, बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, वॉर क्रिमिनल मान लिया, जेनोसाइड के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। प्लस जो गाजा में से डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, जो शुरू हुआ है, अलग अलग देश शिप्स के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचा रहे हैं गाजा में। ट्रम्प के गाजा डेवलपमेंट बोर्ड का क्या हुआ? वो सब ऐसे ही है सर, अभी सब हवा हवा ही है, अभी खोज भी, हालांकि उसमें भी तुर्की है, गाजा पीस प्लान में है। तो उसी चीज को तुर्की और कई यूरोपियन कंट्रीज ने इजराइल पर यह आरोप लगाया कि इजराइल उसको रोकता है, उन शिप्स को पहुंचने नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब ये सब तब तक एयर स्ट्राइक हो गया, तो तुर्की ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। प्लस इंटरपोल से कहा है कि इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करो, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो, इसका अरेस्ट होना चाहिए। तो अब जो आपने पूछा कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, देखिए सर, इससे पहले व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी हुआ था। तो जो आईसीसी है
उसकी तरफ से ये वारंट इशू होता है तो उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें अगर जाते हैं तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। कोर्ट, हाँ। तो अब जैसे मुझे याद है जब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुआ था सर, तो उस समय साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन था। पुतिन और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा, उसके लिए व्लादिमीर पुतिन के लिए भी अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। ऐसे लोकली देखेंगे तो आपके शेख हसीना के लिए हुआ है। हाँ, हुआ है। उनके बांग्लादेश की अदालत ने किया हुआ है। तो कई ऐसे हेड ऑफ द स्टेट्स हैं जिनके खिलाफ ऐसे अरेस्ट वारंट है। तो पुतिन जो उस समय साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, तो उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था। तो अगर ये मेंबर नेशंस में जाएंगे तो अरेस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई अरेस्ट करने तो नहीं आ रहा, अरे कोई सवाल ही नहीं कोई है। सवाल ही नहीं उठता। एक संप्रभु राष्ट्र के हाँ, राष्ट्राध्यक्ष को आप कुछ ऐसे नहीं, गिरफ्तार करने कैसे कर संभव सकते कहाँ? हैं? और वो भी वो अमेरिका ही कर सकता है कि हाँ, वो भारतीयों को वेनेजुएला के उससे ही हाँ, उठा ले जाए, जाए। और वो भी बेंजामिन को, जो कि अमेरिका के इतने चहेते हैं। नहीं तो नहीं, वो तो नहीं, भाई अमेरिका और इजराइल के रिश्ते तो ब्लड और वूम्ब का हाँ, रिलेशन है, तो रक्त और गर्भ का गर्व रिश्ता का है। रिश्ता है। हाँ। तो वो ऐसा वैसे हवा हवाई है। इस समय जो टर्की में जो इमोशंस हैं, और जो ये अभी आपने सर बोला इस्लामिक नाटो, तो अब इसमें तुर्की भी है, इसमें पाकिस्तान भी, इसमें सऊदी भी है। तो अब पाकिस्तान ने दाना डाला बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को भी मिला ले, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। तुर्की चाहता है इसमें अब सीरिया को भी ले आओ, तो सीरिया आ जाएगा तो इसराइल के खिलाफ हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे। इसीलिए आप देखिए अभी न्यूज़ आई थी कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में पहुंचे हैं। अच्छा, ये विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन आपने चूंकि कहा, बांग्लादेश का जिक्र किया, तो ये बांग्लादेश के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हुए हैं जी, तारिक रहमान। तारिक रहमान, वो बार-बार भारत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर रुक जा रहा है कार्यक्रम। उसको लेकर के बड़ी अटकलें मीडिया में चल रही हैं। तो आखिरकार क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे हैं? या कुछ वास्तव में वो शेख हसीना को लेकर के कोई डील करना चाहते हैं, या वो भारत सरकार पर एक शैडो प्रेशर बना रहे हैं, कोई दबाव का फेवर? ही खेल है सर। अब तारिक रहमान तो इस समय टोटली बांग्लादेश में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके अंडर में ही है। तो अब वहाँ से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के लिए वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है। एटमॉस्फेयर ये है कि शेख हसीना हमें दे दीजिए, तो हमारे पीएम साहब क्या जाएंगे। अभी अगस्त में आना था, नहीं आए। ब्रिक्स का सम्मेलन, उनको स्पेशल इनविटेशन गया था नेबरिंग कंट्री होने के नाते। अब न्यूज़ ये भी है कि वो उसमें भी नहीं आएंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। लेकिन अगर वो ब्रिक्स में नहीं आएंगे तो फिर इससे बांग्लादेश की भी इमेज स्पॉइल होगी, क्योंकि वो जो ब्रिक्स में मेंबर बनना चाहता है तो उसका उसकी उसकी फिर वो क्रेडिबिलिटी कहीं गिरेगी। तो अल्टीमेटली जो इशू चल रहा है शेख हसीना के लिए लेकर के है कि भारत शेख हसीना को उन्हें वापस करे। और ये जो बांग्लादेश है ये बैटल ऑफ बेगम्स माना ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये शेख तो हसीना सत्ता में बांग्लादेश थी, के बनने से लेकर के ये चल रहा आ चल रहा रहा है। है। हाँ। शेख हसीना सत्ता में थी तो खालिदा जिया जेल में थी। आज खालिदा जिया का बेटा प्रधानमंत्री है, तो शेख हसीना को जेल में डालना चाहता है। और भारत दे नहीं रहा। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है हमारी 2013 की, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है सर, पॉलिटिकल क्राइम। तो शेख हसीना के ऊपर जो क्राइम है वो पॉलिटिकल क्राइम पे है, तो इसीलिए भारत उसके थ्रू जो है वो मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे। अब आगे देखा जाएगा। जो हमारा दूसरा मुद्दा था, उस पर आपकी क्या राय है? कौन सा मुद्दा था? जो मैंने कहा वंदे मातरम हमारे देश में, हाँ। इस पर कानून भी बन गया, जी, जी। तो पहली बार ये तो सर टोटली पॉलिटिकल सब चीज़ें चल रही हैं। कांग्रेस 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 4-5 महीने बाद ही 29 में लोकसभा का इलेक्शन है। टोटल पॉलिटिक्स है सर। हाँ। कि संसद ने कानून पास कर दिया, राष्ट्रपति जी ने उस पे साइन कर दिया। अब वो कानून हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है कि आपको किसी भी सेरेमनी में, फंक्शन में पूरा 6 स्टैंजास गाने हैं। अब एक हंगामा मच गया 15 अगस्त को कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में पूरा स्टैंजा नहीं गाया गया, वहाँ डिस्टर्ब किया गया। तब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये पारित कर दिया है रेज़ोल्यूशन कि हम 2 ही गाएँगे। जो 1937 में हाँ, उन्होंने बस, जो पहले जिन्ना से के था मुस्लिम लीग के कहने पर कहने किया पे था, था। तो अब वो मुस्लिम लीग के हाँ, कहने पर, अब तो हाँ। मुस्लिम लीग है नहीं भाई मुस्लिम अब। लीग है नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट तो है सर। और यूपी का चुनाव है। हाँ, यूपी के चुनाव में मुस्लिम्स के वोट फिर समाजवादी पार्टी तरफ चले जाएँगे। हाँ। और असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। तो कांग्रेस को ये है कि भाई हमको मुस्लिम वोट तो खुश करना पड़ेगा नहीं ना। तो यूपी में तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ हाँ, ही जाएगा, कम से कम विधानसभा चुनाव में तो विधानसभा तय है चुनाव, ही हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोकसभा की बात होती तो शायद सोचा लेकिन जा सकता था। कांग्रेस कोशिश करती हुई तो नज़र आएगी ना। तो हाँ। उसी के थ्रू उसी के लिए ये एक एफर्ट है कि हम 6 नहीं गाएँगे, हम 2 ही गाएँगे। क्योंकि कुछ स्टैंजाज़ में माँ दुर्गा की स्तुति है और देश को माँ दुर्गा के फॉर्म में बताया गया है। वो मुसलमानों को पसंद नहीं है।
तो वो नहीं आएंगे, तो ये पूरी झगड़ा चल रहा, लड़ाई चल रही। अच्छा, ये अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर की अपनी अभी जी राजकीय जी यात्रा जी पर हाँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया बहुत बहुत कि हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अभिनंग हिस्सा है है। हाँ। उसके बाद पूरा पाकिस्तान से जी लेकर जी और जी हाँ, दिल्ली पूरा वाशिंगटन अरे में बड़ी अफरा-तफरी मच गई है। क्या है इस बयान को, और आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अमेरिकन इन्वॉय को तलब तक कर लिया था, सम्मन कर हाँ, लिया हाँ, था। हाँ, इतना उनको नागवार गुजरा ये। हाँ, अरे ये क्या कर दिया, कह दिया हाँ। सर्जियो गौर ने। कहाँ उनके फील्ड हम्म, मार्शल व्हाइट हाउस में हाँ हाँ, डिनर और डिनर लंच कर करते रहे थे, थे। डिनर और लंच कर रहे थे। और अब तुरंत सर्जियो गौर ने कह दिया कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट। हाँ, और जम्मू कश्मीर का है तो उसमें पीओके तो है ही है, हाँ, जाहिर सी बात है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। हाँ, तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो हिट हो गया ना यहाँ से, हम्म, मतलब उसको उसको सेटबैक लगा है हम्म, कि ये पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड लैंड मानता है। हाँ। और उसका इतना ट्रस्टेड एलाई, मास्टर पार्टनर जी जी हाँ, अमेरिका ने कह अमेरिका कह दिए। दिया। और वो अमेरिका जो अभी तक मीडिएशन के रोल में रहता था कि हाँ, चलो हम मीडिएशन कराते हैं, हाँ। अब अमेरिकन एम्बेसडर अगर ये कह और रहा अभी है, ईरान में पाकिस्तान मीडिएशन में था। मीडिएशन में था, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक रहा। हाँ, अच्छा, सर्जियो गौर सर ऐसे वैसे एम्बेसडर नहीं है कि चलो चाहे एक एम्बेसडर है। हाँ, या कहीं ऐसे हम्म भूले भटके कोई बयान मुंह से निकल हाँ, गया गलती से। वो ट्रम्प का जो पूरी टीम है, हाँ, उस ट्रम्प के टीम में वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्जियो गौर। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा। हाँ, ये हमारे देश के कूटनीतिक हाँ, सफलता मानी जी जी, जाएगी। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये तो हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है हाँ, कि जम्मू कश्मीर भारत का ही है। हाँ, लेकिन अब पाकिस्तान उसको डिस्प्यूटेड, पूरी पॉलिटिक्स इसी पे है पाकिस्तान की, हाँ, तो वो उसको डिस्प्यूटेड लैंड मानेगा, भारत उसको डिस्प्यूटेड लैंड मानता है। हम तो कहते हैं बात होगी तो पीओके पर होगी। हाँ, जाहिर सी तो बात है। वहां से अमेरिका ने ये जो बोल दिया, हाँ, ये पाकिस्तान ये को ये भारत उम्मीद के नहीं लिए थी। बहुत अच्छी हाँ, बात है। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी नहीं थी, ये बात। इसीलिए तो सारा हाँ शोर शराबा है। हाँ, हाँ, और उसके बाद आप देखिए सर, उसके बाद जो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, उसके बाहर इंक्रोचमेंट इंक्रोचमेंट था, बुलडोज कर दिया गया तुरंत, हाँ, सिक्योरिटी हटा ली गई। हाँ, तो भारत ने भी टिट फॉर टैट किया, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है हमने भी वही काम वही किया। किया। तो ये सब चीजें हैं, इस तरीके से चल रहा तो आपने देखा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। आपको भी अगर किसी खास मुद्दे पर वीडियो या कोई बेहतरीन जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। देखते रहें, जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर 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 करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।